सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, हमारा तिरंगा। व्याख्यान संख्या 3, दोहराई कार्य। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6, हमारा तिरंगा कविता को लय में गाएंगे तथा पाठ में आए कठिन शब्दों की दोहराई करेंगे। साथ ही साथ शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य को दोहराई कार्य के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 6, हमारा तिरंगा। देखिए बेटा, आपके सामने तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है ना? और 3 रंगों के होने के कारण हम झंडे को तिरंगा भी कहते हैं, है ना? देखिए, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफेद रंग की पट्टी है और सफेद रंग की पट्टी में चक्र बना हुआ है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है। तो आपको इन रंगों को याद भी रखना है। चलिए, अब हम हमारा तिरंगा कविता को लयात्मक रूप में गाते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये कविता याद भी हो गई होगी। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। 3 रंग का झंडा अपना, इसे तिरंगा कहते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। हर रंग में अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। तो देखा बेटा, कितनी प्यारी कविता है हमारी, और अब आपको ये कविता याद भी हो गई होगी। चलिए अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों की दोहराई करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, पहला कठिन शब्द है हमारा, दूसरा कठिन शब्द है झंडा, तीसरा कठिन शब्द है तिरंगा, चौथा कठिन शब्द है बेटा कहते, पांचवा कठिन शब्द है देखकर, छठा कठिन शब्द है बच्चे, सातवां कठिन शब्द बेटा कितने, आठवां कठिन शब्द है खुश, नौवां कठिन शब्द है बेटा प्यारा, 10वां कठिन शब्द बेटा इसे, 11वां कठिन शब्द है इसको, 12वां कठिन शब्द है हमको, 13वां कठिन शब्द है बेटा फहराते, 14वां कठिन शब्द है बेटा रंग, 15वां कठिन शब्द है अर्थ, और 16वां कठिन शब्द है बेटा छिपा, 17वां कठिन शब्द है बेटा गर्व, 18वां कठिन शब्द है बतलाते, 19वां कठिन शब्द है शीश, और 20वां कठिन शब्द है बेटा झुकाते। तो इस प्रकार हमने कविता को भी पढ़ लिया और साथ ही साथ कविता में आए कठिन शब्दों की भी दोहराई कर ली। अब चलिए बेटा, हम हमारा तिरंगा कविता के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को दोहराई कार्य के रूप में करते हैं और समझते हैं। ठीक है, पाठ 6, हमारा तिरंगा, दोहराई कार्य। चलिए बेटा, देखिए पहला प्रश्न देखिए,
प्रश्न 1 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए हमने शब्द अर्थ याद किए हैं ना। देखिए यहाँ दिया गया है शब्द और हमें यहाँ क्या करना है, शब्द के अर्थ को लिखना है। देखिए क पहला शब्द है बेटा तिरंगा, और तिरंगा का क्या अर्थ होता है, याद है ना आपको। देखिए तिरंगा का अर्थ है तीन, देखिए त में बड़ी की मात्रा, तीन, तीन रंगों, रंगों वाला, वाला ऊपर शिरोरेखा, तीन रंगों वाला झंडा, झ में अनुस्वार की मात्रा बेटा और ड में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। अब देखिए तीन रंगों वाला झंडा, तिरंगा का अर्थ है तीन रंगों वाला झंडा। अब चलिए ख देखिए, शब्द दिया गया है अर्थ, हमें इसका अर्थ लिखना है। तो बेटा अर्थ का अर्थ है मतलब। देखिए म त ल ब और ऊपर शिरोरेखा, मतलब। अब देखिए तिरंगा का अर्थ है तीन रंगों वाला झंडा और अर्थ का अर्थ है मतलब। अब देखिए ग शब्द दिया गया है गर्व, और बेटा गर्व का अर्थ है घमंड, अभिमान। देखिए घमंड कैसे लिखेंगे, घ म के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और ड से डमरू और ऊपर शिरोरेखा, घमंड। अच्छा अभिमान कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे, अ भ में छोटी की मात्रा, भी म में आ की मात्रा, न और ऊपर शिरोरेखा और बन गया अभिमान। गर्व का अर्थ है घमंड, अभिमान। अब देखिए घ शब्द दिया गया है शीश, और शीश का अर्थ है बेटा सिर। देखिए स में छोटी की मात्रा, सिर, सिर ऊपर शिरोरेखा, बन गया सिर। अब देखिए दूसरा भी अर्थ होता है ना, हम शीश को सिर भी कहते हैं और माथा भी कहते हैं बेटा। देखिए ऊपर शिरोरेखा लगाएंगे, माथा। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसे। पहला शब्द है तिरंगा, और तिरंगा का अर्थ है तीन रंगों वाला झंडा। ख अर्थ, और अर्थ का अर्थ है बेटा मतलब। ग देखिए गर्व, गर्व का अर्थ है घमंड, और इसे हम अभिमान भी कहते हैं, ठीक है। घ देखिए शीश, और शीश का अर्थ है सिर, माथा। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 2 देखिए बेटा, दिया गया है नीचे दिए गए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपको सही उत्तर की पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। क देखिए बेटा, हमारा झंडा कितने रंगों का होता है, 2, 3, 5। तो इसका सही उत्तर है बेटा 3। हमारा झंडा 3 रंगों का होता है। ख देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो बेटा इसका उत्तर है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24।
ये देखिए 24 पे सही का निशान लगा देंगे। अब पढ़िए, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। देखा हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। अब चलिए प्रश्न 3 करते हैं और समझते हैं। प्रश्न 3 देखिए बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। क, तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, तिरंगे के बीच में खालिस्तान रंग होता है। तो बेटा तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तिरंगे के बीच में सफेद रंग होता है। यहां हम क्या लिख देंगे? सफेद। स, फ में एक की मात्रा, यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे, द और ऊपर सिरोरेखा। अब पढ़ेंगे, तिरंगे के बीच में सफेद रंग होता है। और बेटा अगर खाली स्थान न दिया गया हो तो आपको पूरा उत्तर लिखना होगा। ठीक है, देखिए कौन सा की जगह हमने क्या कर दिया? सफेद रंग लिख दिया ना, हमने यहाँ पे सफेद लिख दिया और हमारा उत्तर पूरा हो गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, तिरंगे के बीच में सफेद रंग होता है। चलिए ख करते हैं। ख देखिए बेटा, सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर देखिए, सबसे ऊपर खाली स्थान रंग की पट्टी होती है। हमें यहाँ पर खाली स्थान में शब्द लिखना है और उत्तर को पूरा कर देना है। तो बेटा सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? केसरिया। क में एक की मात्रा के, स, र में छोटी की मात्रा री, या में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। बन गया केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। ठीक है बेटा, ग देखते हैं। ग, चक्र कहाँ होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, चक्र खाली स्थान में होता है। तो बेटा चक्र कहाँ होता है? आपको लिखना है चक्र, यहाँ लिखेंगे सफेद। स, फ में एक की मात्रा, यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे, द, सफेद, ऊपर शिरोरेखा, रंग, र में अनुस्वार की मात्रा, ग, ऊपर सिरोरेखा। बन गया रंग। सफेद रंग की, क में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, की पट्टी, प, आधा ट, ट के नीचे हलंत, फिर पूरा ट और ट में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। देखिए बन गया पट्टी। अब पढ़िए इस उत्तर को। चक्र सफेद रंग की पट्टी में होता है। अब आप लिख लेंगे ना कि चक्र कहाँ होता है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? चक्र सफेद रंग की पट्टी में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 देखिए बेटा, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। हमें क्या करना है? यहाँ दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। देखिए पहला क्या दिया गया है? झंडा। और बेटा झंडा एक वचन है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो झंडा का बहुवचन क्या हो जाएगा? झंडे। देखिए झ में अनुस्वार, ड में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। झंडे, झंडा, झंडे, झंडा, झंडे। देखिए दूसरा शब्द क्या दिया गया है?
तिरंगा। तिरंगा एक वचन है और हमें क्या करना है, इसका बहुवचन बनाना है। तो क्या लिखेंगे, तिरंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, त में छोटी की मात्रा ती, र में अनुस्वार की मात्रा, ग में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया तिरंगे। तिरंगा, तिरंगे। अगला शब्द देखिए, बेटा दिया गया है बच्चा, और बच्चा का बहुवचन क्या बनेगा, बच्चे। कैसे लिखेंगे, ब आधा च पूरा च, एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बच्चे। बच्चा, बच्चे। अब देखिए अगला शब्द है बेटा कितना। कितना का बहुवचन बनाना है हमें। देखिए कितना का बहुवचन हो जाएगा कितने। कैसे लिखेंगे, देखिए क में छोटी की मात्रा की, त न में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया कितने। कितना, कितने। चलिए एक बार दोहराई करते हैं, झंडा, झंडे, तिरंगा, तिरंगे, बच्चा, बच्चे, कितना, कितने। देखा हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को भी कर लिया। प्रश्न 5 देखिए बेटा, दिया गया है नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ दिए गए अंकों को शब्दों में लिखना है। चलिए करते हैं। पहला अंक है बेटा, पहचानिए, 3 लिखा हुआ है ना। अब इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए ये है 3, ठीक है। 3 कैसे लिखेंगे, देखिए त में बड़ी की मात्रा तीन और ऊपर शिरोरेखा, 3, ठीक है। ये अंकों में है और शब्दों में इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ख लिखा है बेटा 5 और इसे हम 5 भी कहते हैं। अब देखिए 5 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, है ना। प में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और च, ऊपर शिरोरेखा, बन गया 5। देखिए 3, 5 और ये। अब बेटा अगला अंक देखिए, दिया गया है 10 और इसे हमें शब्दों में लिखना है 10। अब देखिए 10 कैसे लिखेंगे, देखिए द स और ऊपर शिरोरेखा, बन गया 10। देखिए हमने लिखा 3, 5, 10 और इस प्रकार से हमने दिए गए अंकों को शब्दों में लिख लिया। चलिए बेटा अब मैं आपको पाठ से संबंधित प्रदत्त कार्य को गृह कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। चलिए समझते हैं अपने गृह कार्य को। गृह कार्य, गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 हमारा तिरंगा में दिए गए प्रदत्त कार्य को कीजिए। चलिए बेटा देखिए मैंने आपको प्रदत्त कार्य में क्या गृह कार्य दिया है। तो देखिए बेटा आपको फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में प्रदत्त कार्य को करना है। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे दिनांक और उसके नीचे दिनांक लिखेंगे आप आज की। पाठ 6 डालेंगे बीच में और नीचे लिखेंगे हमारा तिरंगा। यहाँ आप लिखेंगे दिन और एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे गृह कार्य। अब देखिए प्रदत्त कार्य आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 1 देखिए मैंने दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ देखिए कौन कौन से मैंने शब्द आपको दिए हैं। क तिरंगा,
आपको तिरंगा का अर्थ लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ख अर्थ, आपको अर्थ का मतलब लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ग गर्व, आपको गर्व का अर्थ यहाँ पर लिखना है। घ देखिए शीश, और आपको शीश का अर्थ लिखना है। ठीक है ना। और सुंदर लेख में समझ समझ करके लिखना है। ठीक है बेटा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 बेटा दिया है मैंने। नीचे दिए गए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है। क देखिए, किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर दिए गए इन शब्दों को पढ़ना है और इनमें से सही उत्तर चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए, कपड़े को, झंडे को, पर्दे को, तो आपको इन शब्दों में से सही उत्तर की पहचान करनी है और उस पर सही का निशान लगाना है। ख देखिए, हमारा झंडा कितने रंगों का होता है। 2, 3, 4। आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ग देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 22, 23, 24। और आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3 देखिए बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। और आपको यहाँ बेटा इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। ख देखिए, ख चक्र कहाँ होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, आपको इसका उत्तर लिखना है कि चक्र कहाँ होता है। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। एक वचन, बहुवचन। देखिए, क झंडा, आपको झंडा का बहुवचन बनाना है। ख तिरंगा, आपको तिरंगा का बहुवचन बनाना है। ग बच्चा, आपको बच्चा का बहुवचन बनाना है। ठीक है बेटा। प्रश्न 5, नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। अंकों में, शब्दों में। आपको यहाँ दिए गए अंकों को शब्दों में लिखना है। देखिए, क आपको 3 लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ख आपको 5 लिखना है यहाँ पे। ग आपको यहाँ पे बेटा 10 लिखना है। ठीक है। चलिए बेटा, अब चर्चा करते हैं हम व्याख्यान संख्या 2 में दिए गए गृह कार्य की। आपने इस कार्य को कर लिया होगा। चलिए एक बार गृह कार्य की जांच कर लेते हैं। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, हमारा तिरंगा, व्याख्यान संख्या 2, गृह कार्य समाधान। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6, हमारा तिरंगा के अभ्यास कार्य को पुस्तक में करें। आपने इस कार्य को कर लिया है। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेती हैं। लिखने की बारी। प्रश्न 1 देखिए बेटा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क हमारा झंडा कितने रंगों का होता है। 2, 3, 5। तो सही उत्तर है बेटा 3। हमारा झंडा 3 रंगों का होता है। ख देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 22, 23, 24। तो सही उत्तर है बेटा 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया था बेटा, प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। क हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। उत्तर,
हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए झंडे को तिरंगा कहते हैं। पूर्ण विराम। चलिए ख देख। तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, तिरंगे के बीच में सफेद रंग होता है। पूर्ण विराम। ग देखिए, सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर बेटा, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। ठीक है। घ देखिए, चक्र कहाँ होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, चक्र सफेद रंग की पट्टी में होता है। पूर्ण विराम। प्रश्न 3 देखिए बेटा, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। देखिए दिया गया है, प्यारा हमको यह, और खाली स्थान था, आपको लिखना था झंडा है। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम, खाली स्थान, आपको लिखना था फहराते हैं। अब देखिए क्या लाइन बन जाएगी, इसको हम फहराते हैं। ठीक है। फिर खाली स्थान है हम, आपको लिखना था इसे तिरंगा कहते। तो आपकी लाइन बन जाती, इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका खाली स्थान दिया गया था, आपको लिखना था गाना गाते हैं। तो आपकी लाइन क्या बन जाती, इसका गाना गाते हैं। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। तो बेटा इस प्रकार से आपने दिए गए गृह कार्य को कर लिया होगा और आज उसकी जांच भी कर ली। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।